हेलो दोस्तों। आज हम साइंस एनसीईआरटी के साइंस के 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज फूड। जो हम खाना खाते हैं मीन्स जो हमने सुबह खाना खाया है, जो हमने दोपहर को खाना खाया है या जो हम रात को खाना खाते हैं, क्या हम सेम खाना खाते हैं, वहीं रिपीट करते हैं, या फिर जो खाना हमने कल खाया था क्या आज भी वही खाना खाया है? नहीं, देर इज सम काइंड ऑफ वेराइटी इन आवर फूड। आप अपने फ्रेंड्स, कोई भी एक फ्रेंड्स, उससे पूछ के देखो जो क्या वो जो आज खाना लेके आया है अपने लंच में और जो आप लेके आए हो क्या वो सेम है, या फिर जो उसने सुबह ब्रेकफास्ट में खाना खाया था और आपने खाया था क्या वो भी सेम है? और अगर कोई आपका फ्रेंड किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हो तो उससे पूछ के देखिए क्या उसके जो खाना और आपका जो खाना है ब्रेकफास्ट लंच डिनर दोनों के सेम है। तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के अलग अलग। जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड केरला से, साउथ इंडिया से बिलोंग करता है तो वो मॉर्निंग में क्या खाता होगा, इडली। और अगर कोई आपका फ्रेंड राजस्थान से है उसका खाने में क्या खाता होगा, वो दाल बाटी। और कोई ऐसा भी फ्रेंड होगा जो आपका सिंपल मॉर्निंग में ब्रेड बटर कुछ खाता होगा। और जैसे कि बिहार, अगर कोई फ्रेंड आपका बिहार से है तो वो लिट्टी चोखा और कुछ इस टाइप का खाना खाता होगा। पंजाब में क्या, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब ज़्यादा फेमस है। ऐसा नहीं है ये वहाँ पे सिर्फ ये ही खाना खाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ पे चपाती और दूसरा खाना भी खाते हैं, लेकिन ये वहाँ पे थोड़ा फेमस डिशेज हैं। जैसे कि कुछ आपके दोस्त डोसा वगैरह खाते होंगे, ठीक है। तो एक बात सोच के देखिए। और कुछ आपके फ्रेंड नॉन वेज भी खाते होंगे, जैसे फिशेस, जैसे कि बीफ, चिकन, एग्स। एक बात सोच के देखिए क्या इन सभी का इंग्रेडिएंट्स सेम है? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हमें बॉयल्ड राइस तैयार करने हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? हमें सिंपल राइस लेना होगा प्लस वाटर और उसको बॉयल कर लेंगे, ठीक है, हमारे बॉयल्ड राइस तैयार हो जाएंगे। और अगर कोई वेजिटेबल तैयार करनी है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिएंगे? सपोज करो हमें दाल तैयार करनी है तो उसके लिए हमें पल्सेस मीन्स दाल चाहिएगी, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस। ऐसे ही अगर हमें रोटी और चपाती इत्यादि तैयार करनी है तो आटा और वाटर। इससे आपको क्या पता चलता है, मतलब जो भी हम खाना तैयार करते हैं और खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। अब हम दो वेजिटेबल के इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट दाल में अपना पल्सेज होती हैं वाटर, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। और अगर हमें पनीर की सब्ज़ी, पनीर की वेजिटेबल तैयार करनी है तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? उसके अंदर होंगे उसके अंदर होंगे पनीर, वाटर, साल्ट, घी, स्पाइसेस। इट मीन्स वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हम जो हमारे खाने के होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं। और अगर हम चपाती की बात करें तो अगर हम मक्के की रोटी तैयार करते हैं और व्हीट से बनी रोटी तैयार करते हैं तो उन दोनों के इंग्रेडिएंट्स में क्या कॉमन होगा, वाटर। नेक्स्ट, अब हमारे माइंड में क्या आएगा, क्या थॉट आएगा, ये जो हमारा खाना है, जो फूड है, ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ से है? इट मीन्स जो हम वेजिटेबल खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, वो हमारी प्लांट से आती हैं। जो हम चपाती खाते हैं, जैसे कि अगर मान लें गेहूँ की बनी है या फिर मक्का की बनी है तो वो कहाँ से आती हैं, वो भी प्लांट से आती है। ये फील्ड्स में उगा के तैयार की जाती है, ठीक है, इसे हमारे किसान तैयार करते हैं। ऐसे ही अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। और अगर हम एग्स की बात करें तो वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मुर्गियों से, हैन से मिलती है। इट मीन्स अगर हमें खीर खानी है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर हमें खीर खानी है तो हमें क्या चाहिएंगे, मिल्क, राइस और शुगर।
तो ये हमारा मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से मिलता है। राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और शुगर भी जो हमारा गन्ना होता है, शुगर केन, उससे तैयार की जाती है। और शुगर केन भी फील्ड्स में हमारे किसानों द्वारा उगाया जाता है और तैयार किया जाता है। ऐसे ही अगर हमें इडली खानी है तो वो कहाँ से आती है? इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर। तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उड़द की जो दाल है वो कहाँ से आती है? वो भी प्लांट से मिलती है हमें। साल्ट और वाटर, साल्ट हमें सी वाटर से मिलता है। और वाटर के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर हम कोई एक भी अपना डिश तैयार करते हैं, जैसे खीर तैयार करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे मिल्क, राइस और शुगर है, तो मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से। और राइस प्लांट से। मतलब अलग अलग सोर्सेज से मिले प्रोडक्ट से भी हम एक डिफरेंट डिश तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें ये हमारे जो हमारा फूड है इसके सोर्सेज क्या हैं। तो जो हमारा फूड है वो हमें दो चीज़ों से मिलता है। फर्स्ट प्लांट, सेकंड एनिमल्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं और पोटैटोज़, ये सब मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बीफ, एग्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा। ये देखिए प्लांट के सोर्सेज और एनिमल के सोर्सेज के कुछ एग्जांपल इस स्लाइड में हैं। ये देख सकते हैं आप प्लांट के, इसमें 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि टेम्प, क्योना, नट्स, चिया सीड्स। और अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो ग्रास बीफ फेड बीफ, मतलब जो हमारी जो पशु है उनका जो मांस होता है उसको बीफ बोलते हैं, बीफ। हमारा जो लैम्ब है, चिकन है, एग्स हैं और फिशेज हैं। नेक्स्ट, हम जो डेली फूड खाते हैं, जैसे कि अगर हम वेजिटेबल खाते हैं तो वेजिटेबल हमारे प्लांट से मिलती हैं, लेकिन प्लांट्स के किस पार्ट से मिलती हैं? तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो फिगर है ये वाली, इसमें दिखाया गया प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं। वन इज रूट सिस्टम, सेकंड इज शूट सिस्टम। इन रूट सिस्टम में क्या होता है? रूट्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी रूट्स, दूसरी सेकेंडरी रूट्स। इन शूट सिस्टम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, नोड्स। और दो बर्ड के बीच के जो पार्ट उसको बोलते हैं इंटरनोड। इट मीन्स हम प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, लीफ को भी खाते हैं और बर्ड्स को भी खाते हैं, इवन रूट्स को भी खाते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारा जिंजर है, अदरक और पोटैटो, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है। ऐसे ही जो हम एप्पल, ऑरेंज और बनाना ये सब खाते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के फ्रूट से मिलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके हम दोनों, जैसे कि फ्रूट्स, 2 पार्ट्स को एज ए एडिबल यूज़ करते हैं। जैसे कि मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं। जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, हम उसके सीड्स को ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और जो उसका स्टेम होता है उसकी हम, और लीव होते हैं उसकी हम सब्जी भी बना लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को एज ए एडिबल प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये देखिए फ्लावर्स, जो हमारी कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, आर्टिचोके है, ये सब प्लांट के फ्लावर के पार्ट हैं। स्टेम में हमारा सिरली है, रुबार्ब है, और स्टेम में हमारा जिंजर भी आ सकता है, पोटैटो भी आ सकता है। लीव्स में हमारा कैबेज, लिट्टूस, स्पाइनस मीन्स पालक पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उनको हम सब्जी बना के खाते हैं। ऐसे ही रूट, जो कैरेट होती हैं वो प्लांट के रूट होती हैं।
रेडिसेस, स्वीट पोटैटोज, और पोटैटोज जो है ना रूट का पार्ट होता है, स्टेम का नहीं होता, सॉरी। नेक्स्ट सीड, सीड एज ए जैसे कॉर्न हो गया, मक्का होगा, मक्के के हम जो सीड है उसको एडिबल पार्ट में यूज़ करते हैं। बीन्स हैं, पीज, मटर और पॉपकॉर्न्स। ऐसे ही अगर फ्लावर की बात करें तो टोमेटोज़, पेपर्स, ककम्बर्स, पम्पकिन, ये वाले जो प्रोडक्ट हैं ये हमें प्लांट के फ्लावर से मिलते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप क्या कीजिए, चने या फिर मूंग दाल को लीजिए, उसको पानी में भिगोइए। पानी में भिगोने के बाद उसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको उस चने पे। उसे क्या बोलते हैं, स्प्राउट, मीन्स वो स्प्राउटेड चना हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर से नेक्टर मीन्स स्वीट जूस उसको निकाल के और कन्वर्ट कर देती हैं किस में, हनी में। इट मीन्स उस हनी को फिर हम एज ए फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो देखो, प्लांट से डायरेक्ट नहीं मिला है, इनडायरेक्ट तरीके से भी हमें कुछ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे ये अभी एग्जांपल है हनी का। हनी प्लांट डायरेक्ट तैयार नहीं करता है, लेकिन मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है। मधुमक्खी फ्लावर के नेक्टर को लेके और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें और देखें, जैसे हमने देखा है हम क्या खाते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और नॉन वेज मीन्स एनिमल भी खाते हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें वो क्या खाते हैं, तो एनिमल प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को मीन्स जैसे कि एक दूसरे बीफ वगैरह ये सब भी खाते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। इट मीन्स जो खाली प्लांट्स को खाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, हर्बिवोरियस। और जो एनिमल्स को खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। और जो दोनों को खाते हैं मीन्स जो हर्बिवोर और कार्निवोर्स दोनों हैं उसको बोलेंगे हम ओमनिवोर्स। जैसे एग्जांपल लेके देखो, कैट क्या खाती है, कैट छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेती है, छोटे बर्ड्स को खा लेती है और मिल्क दूध भी पीती है। रैट, लायन, लायन का एग्जांपल देखते हैं। लायन क्या है, लायन दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंड करता है, उन्हीं को मार के खाता है। ऐसे ही टाइगर, काऊ, काऊ हमारी क्या है, घास खाती है। हाउस लिजार्ड जो होती है वो मॉस्किटोज को खाती है। स्पाइडर भी मॉस्किटोज को खाती है। रैट, रैट हमारा जैसे पनीर भी खाता है रैट, और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर उनको भी खाता है। ऐसे ही करो, ह्यूमन बींग्स का लेके चलते हैं। ह्यूमन बींग्स दोनों खाते हैं। ह्यूमन बींग्स इट मीन्स ओमनिवोर्स हैं, वो एनिमल्स को भी खाते हैं जैसे बीफ, चिकन, और वेजिटेबल्स को भी खाते हैं। एक काऊ, काऊ हमारी क्या है, हर्बीवोर्स। काऊ घास फूस इत्यादि खाती है। ये नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर वो है हर्बीवोर्स की, नेक्स्ट मिडिल में है कार्निवोर्स एंड लास्ट ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, ऊपर ये दिया हुआ है वेजिटेबल्स, जैसे कि अपना जिराफ, काऊ, एलिफेंट, जेब्रा, रैबिट। ऐसे ही कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मांस, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, फिशेस, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ऐसे ही है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स जो दोनों को खाते हो, जैसे कि पिग, ह्यूमंस, चिकन। नेक्स्ट, तो ये था अपना अब तक का इसमें 6th क्लास की साइंस के फर्स्ट चैप्टर में। अब इसके कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी जो बेसिक यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि वेजिटेबल बनाने में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, साल्ट, वाटर, स्पाइसेस,
स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और अगर हम एडिबल्स, नेक्स्ट क्या है एडिबल्स। एडिबल्स क्या होते हैं, जो खाने योग्य हो, जिसको हम खा सकें। नेक्टर, नेक्टर जो फ्लावर का जूस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। इसका एग्जांपल भी दिया था, मधुमक्खी उस नेक्टर को लेके ना उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जब हम जो ये फूट पड़ते हैं, जो जैसे कि हम चने को भिगो के और एक दिन के लिए इसको रखते हैं तो जो वाइट स्ट्रक्चर निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्राउटेड, इन स्प्राउटेड सीड्स, उन सीड्स को। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो होते हैं हु फीड्स ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स होते हैं हु ईट ओनली एनिमल्स। और ओमनिवोर्स होते हैं हु ईट ओनली बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। तो दिस वाज द ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू। इसके जो एक्सरसाइज है वो दूसरी वीडियो होगी, आपको इसमें लिंक भी मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो दूसरी उसमें होगी। थैंक यू।